एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथलीज जो हैं वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मई 2022 और स्कॉर्पियो लोगों के लिए हम देखेंगे सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, रीडिंग का स्टाइल जो है वो इस दफ़ा मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि एक जैसा काम करना जो है वो आपकी क्रिएटिविटी जो है उसको ख़त्म कर देता है। सो मेरे साथ रहिएगा, रीडिंग को कंप्लीट देखिएगा। अब की बार मैं ये रीडिंग जो है पहले की तरह करियर और रिलेशनशिप टाइप सेपरेट नहीं कर रही, बल्कि मैं ये समझती हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा ये, कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमेशा एक सिचुएशन होती है बेसिकली, और उसके कुछ ना कुछ एस्पेक्ट होते हैं। अब चूँकि ये जनरल रीडिंग है, सो ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई होती है उसके डिफरेंट उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आया कि करियर में है, रिलेशनशिप में है, अगर रिलेशनशिप में है तो क्या पेरेंट्स के साथ है, क्या फ्रेंड्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई मसला है, तो क्या बात है। तो बेसिकली एक सिचुएशन चल रही होती है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको इस बात पे फोकस करना है, ठीक है। और फिर ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको अपनानी है या छोड़नी है, पॉसिबिलिटीज़ को आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो समझना है और अप्लाई करना है। सो बेसिक काम आपका यही होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक थीम जो है वो इस महीने का आप लेंगे और जो भी आपके साथ सिचुएशन है उसके अंदर अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो आप चीज़ों को डील करेंगे। दूसरी बात ये कि बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है जस्ट टेक दैट, लीव द रेस्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी मैसेजेस हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक ऑरेकल डेक है और इसमें पहला कार्ड जो है वो है फिल द वेल, टेल द ट्रूथ, यू आर नॉट अफ्रेड। अच्छा, जो यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि स्कॉर्पियो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन है उनके अंदर, और ये खालीपन जो है इमोशनल हो सकता है, ये खालीपन जो है स्पिरिचुअल हो सकता है, ये खालीपन जो है वैसे ओवरऑल लोनलीनेस हो सकती है, या अगर आपके इर्द गिर्द लोग भी मौजूद हैं, ठीक है, इसके बावजूद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी हो, आप कोई बात कहें और उनको समझ आ जाए, ठीक है, लोग आपकी बात को रजिस्टर नहीं कर रहे। सो आपने अब दूसरा, एक तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा मसला जो है वो ये है कि आपने इस सूरत हाल में जो अपने लिए सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, वो सोल्यूशन के लिए जो पर्सन आपने चूज़ किया है वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं है। आपके अंदर की जो एम्प्टीनेस है, आपके अंदर का जो वॉइड है, ज़ाहिरी बात है वो वही शख्स फिलअप कर सकता है जिसके अपने अंदर कोई सब्सटेंस जो है वो मौजूद है, जो सब्सटेंशली ख़ुद साउंड पर्सन है, ठीक है, जो कि ख़ुद इस पोजीशन में है कि वो कुछ दे सके, उसी से आप ले सकेंगे ना। सो फिल द वेल का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ओवरऑल थीम जो है वो डेवलप हो रहा है, वो ये कहता है कि आप वहाँ से अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी खाली है, जहाँ आप उस शख्स से अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी खाली है, या आप सिचुएशन के अंदर जो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, सादी बात जो है। सो यू नीड टू सी समवन जहाँ से आप कुछ गेन कर सकें, कुछ हासिल कर सकें। जो इवन ये वो लोग भी जो कि स्पिरिचुअली भी अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और उन्होंने कोई अपने लिए उस्ताद, गुरु कुछ देखा है, उनके लिए भी ये बात हो सकती है कि जो शख्स आपने चूज़ किया है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको लीड कर सके या वो आपको कुछ दे सके, पहली बात। दूसरा कार्ड कहता है टेल द ट्रूथ। इस महीने जो है कम्युनिकेशन का साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, और आपको लोगों से बातचीत करने की और अपने आप को बोल के एक्सप्रेस करने की जो ज़रूरत है वो रहेगी, और ये काम आपको करना होगा। हालांकि यहाँ पे कार्ड्स की पोजीशन ये नज़र आ रही है कि आपके लिए ये बात मुश्किल होगी, लेकिन यही मुश्किल काम जो है बेसिकली ये आपको करना है। और इसमें अगेन वो बात है, अगर आप बोल के कह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बोला नहीं जाता है लिख लें,
ठीक है, लिख के जो है वो किसी को जैसे लेटर में लिख के, पेपर पे लिख के कन्वे कर लें अपना आइडिया। लेकिन इस महीने का जो चैलेंज है वो यही है कि आप जो है वो बात करें, आप बताएं कि वाई यू आर नॉट हैप्पी इन दिस सिचुएशन, वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन दिस सिचुएशन, आप क्या हासिल करना चाहते थे जो कि नहीं मिला है और अब क्या करना है। ये सारी बातें बेसिकली आपको इस महीने कहने की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ अगेन पिछले प्रीवियसली जो रीडिंग्स होती हैं उनके हिसाब से अगर हम देखें तो ये सूरत हाल आपके सामने कहीं पर भी हो सकती है। करियर के अंदर बॉस के साथ हो सकती है, जॉब के ऊपर अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जो जॉब की सिचुएशन है, पे की सिचुएशन है, वहाँ पे भी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो जिस शख्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसके साथ हो सकती है। सो ये सिचुएशन कहीं पर भी हो सकती है कि आपको वो नहीं मिल रहा जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे या यहाँ पे बैठे थे आप आके। तीसरा कार्ड कहता है यू आर नॉट अफ्रेड। ये बात समझ लीजिएगा कि इस मामले में जो भी सिचुएशन आपके सामने है उस मामले में जो बात आप कहने जा रहे हैं वो एक मुश्किल बात है और लोग आपको रेजिस्ट करेंगे, सोसाइटी हो सकता है आपको रेजिस्ट करे या इंटरनली आप उस चीज़ को कहना जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होता क्या है कि जब हमने कोई बात कहनी होती है, हमने कोई अपनी बात फ्लोट करनी होती है तो सबसे पहले हमें अपने आप से लड़ना होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी अपनी ज़ात, आपके अपनी करेज जो है वो इतनी कमज़ोर हो कि वो इस बात को सरमाउंट ही ना कर सके कि हाँ आपको ये बात कह देनी है। अपने आप से सबसे पहले तो आपको फ़ाइट बैक करना है कि नहीं, मुझे करेज करनी है और मुझे ये बात कहनी है। सो ये बात जो है ये सिचुएशन में कहीं पर भी किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। अब यही जो सिचुएशन है ये टैरो में भी ऐसे ही यहाँ पे है और इसके थोड़ी सी फर्दर जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी। ये सूरत हाल जो यहाँ पे डेवलप हुई है इसकी वजह से ज़हनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा कि क्या करना है, आपको नहीं पता चल रहा कि फ़ैसला क्या होना चाहिए, आपको नहीं पता चल रहा कि क्या आपको यहाँ पे रुकना है या यहाँ से चलना है। ठीक है, और एक कंप्लीट हॉस्टेज किस्म की फ़ीलिंग जो है वो आपके जहन में हो सकती है और चांसेस आर देयर कि ये पहले से है या ये कह लें कि आप काफ़ी अरसे से इस बात को फ़ील करें लेकिन अभी तक आप इस बारे में कुछ नहीं कर पाए हैं। अच्छा, आपने अब यहाँ पे दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि सोचा बहुत ज़्यादा है, इंटरनलाइज्ड आप बहुत हुए हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर। अपने आप से पूछना क्या मैं वाकई यहाँ खुश नहीं हूँ, क्या इस सूरत हाल में क्या प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा है, इतना ज़्यादा सोचा है कि वो सोच के भी अब आप परेशान हो गए हैं। और आप यकीनन इस टाइम के ऊपर उस स्टेज के ऊपर होंगे जहाँ इंसान सारी रात बैठ के सोचता है, ठीक है, या दिन में चलते फिरते हुए भी मुसलसल एक ही बात पे फोकस्ड होता है, सोच रहा होता है और उसके बाद वो कुछ नहीं करता, सोच के, और उसके बाद वो कुछ नहीं करता और फिर वो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए काम में बिज़ी हो जाता है। लेकिन वो जो मामला है, वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं का वहीं खड़ा है और वैसे का वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें ये भी बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि फ़ाइनेंशियली जो है वो उनके पास में फाइनेंसेस जो हैं उनके बेहतर थे, अब उनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी डिस्टर्ब है इस टाइम के ऊपर। और अब आप एक बात ये भी सोच रहे हैं कि कोई भी एक्ट करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले वाई नॉट कि मैं थोड़े से पैसे कमा लूँ और अपने आप को फाइनेंशियली फ़र्दर स्टेबल कर लूँ तो फिर मैं ये स्टेप करूँ। लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि इस टाइम के ऊपर जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि यू आर थिंकिंग विदाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। और सोच के ही जो है ना वो, या कह लें सोचों में ही आप इतना कुछ सोच लेते हैं और इतना आगे चले जाते हैं कि काम नहीं कुछ कर पाते। दूसरी बात जो स्कॉर्पियोज़ के साथ प्रॉब्लम होती है, वाटर साइन है और इन लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसके सामने एक्सप्रेस करनी है, किससे बात करनी है, कैसे कहना है, क्या, ये सब बातें जो है ना ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अपने आप को या अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा सेक्रेट कंसिडर करना कि आप कह ही ना पाएँ कि आपकी ज़िंदगी में किसी के शख्स की वजह से भी क्या प्रॉब्लम है या आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और बस उन इमोशंस को बस छुपा के अपने अंदर रखना, ज़ाहिर बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको।
इस सूरत हाल से जो आपके सामने इस टाइम पर है, पहली बात तो ये आपको करेज की ज़रूरत है। अपने आप को भी शटअप कॉल देने की ज़रूरत होगी कि कुछ नहीं होता, अगर मैं कुछ स्टेप लूँगा या लूँगी भी तो कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है। पहली बात तो ये कि करेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस सारे महीने में कहीं ना कहीं आपको इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको बोल्डली उठ के ये बात कहना पड़े, जबकि याद रखने की ज़रूरत ये है कि लोग आपको रेजिस्ट करेंगे, लोग आपको मनफी बातें बोलेंगे, लोग आपको कहेंगे भाई ये क्या, ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब इस किस्म की बातें होंगी। लेकिन समझने की बात ये है कि आप सही जगह पे खड़े हैं, ठीक है। और जब तक आप कहेंगे नहीं, किसी को समझ नहीं आएगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपके कहे बगैर लोग समझ लेंगे आपके मसले को, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये प्रॉब्लम जो है, ये इस महीने में जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे है, इस महीने में रिज़ॉल्व नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। इस महीने में एंड ऑफ द मंथ तक आप काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल जो है ये इस बात की तरफ इशारा है कि चीज़ें अब ठीक होने वाली हैं। स्ट्रगल जो है वो इस बात की तरफ इशारा है कि चाहे आप किस मुश्किल से इस महीने को मैनेज करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर आपने ठीक तरीके से काम कर लिया इस महीने में, तो इसके बाद यकीनन आसानी है, बेहतरी है, रिलैक्सेशन है आपके लिए। और एक थर्ड बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि चाहे जितनी मर्ज़ी डिफ़िकल्टी है, स्टिल यू हैव द करेज, यू कैन डू दैट। असल पॉइंट इसमें ये है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, यू कैन take up the situation, you can fight with it. Now whatever the situation is there in your life, चाहे वो रिलेशनशिप, चाहे वो करियर, चाहे वो फाइनेंसेस, चाहे वो हेल्थ, ठीक है, कोई भी मामला हो सकता है। कोई भी ऐसा अनयूजुअल काम आप कर रहे हो सकते हैं जिस पे लोगों की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हकीकत इसके अंदर ये दो बातों की है। वो ये कि वहाँ से आप अपने आप को फिल कर सकते हैं, या वहाँ से आप कुछ एनर्जी ले सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है। दूसरी बात, अगर आपने कहीं पे अपने आप को इन्वेस्ट किया था और लेकिन वहाँ से आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो कि आपको रिक्वायर्ड थी, यू नीड टू स्पीक अप अबाउट दैट। आप नहीं हासिल कर पा रहे हैं, बोल दें, आप इस बात को अपने अंदर रोक के मत रखें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक हो गया जी। ये है सिचुएशन जो स्कॉर्पियो लोगों के लिए है। सन, मून एंड असेंडेंट एज़ यूजुअल कोई भी हो सकता है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप थोड़ी सी चेंज को मेरे साथ लेके चलेंगे और इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि वो जो पिछला तरीक़ाकार है वो तो अब इतना बोरिंग हो गया था मेरे लिए कि मुझे करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके ऊपर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।